Assalamu alaikum ladies, how are you? Today we are going to do handout number 7, what is the alphabetic principle. So you all know the alphabet, letters of the alphabet from A, B, C to X, Y, Z. So ये principle है क्या basically? The alphabetic principle is how phonemic awareness and knowledge of letter sound correspondence comes together in the practical application of reading and spelling. तो आप लोगों को ये पता है phonemic awareness हमने क्या इसके बारे में पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि phonemic awareness is the awareness of the individual units of sound. जो example मैं हमेशा बार बार देती हूँ, like if it's bat, तो you know that the sound b, a and t combine to make the word bat. अब इसी बैट को जब लिखा होगा तो बी का सिंबल रिकॉग्नाइज करना, फिर ए का सिंबल रिकॉग्नाइज करना, टी का सिंबल रिकॉग्नाइज करना, उनकी साउंड्स का लिंक बनाना, सिंबल जो पेपर पे लिखा हुआ है, बच्चे को ये पता हो कि लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, जो ये बी की तरह का अल्फाबेट ये सिंबल बना होगा, जो ये है इसको मैंने ब बुलाना है, ठीक है, इसको मैंने अ बुलाना है, इसको मैंने प बुलाना है. तो यानी एक बोलने की स्किल, फिर उस सिंबल को रिकॉग्नाइज करने की स्किल, जिसको फिर उन्होंने कहा है नॉलेज ऑफ लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंसेस कि इस सिंबल की कौन सी साउंड है, उस सिंबल की कौन सी साउंड है, फिर इन साउंड्स को मिला के कैसे बोलना है, अगर इन साउंड्स को अलग करना हो तो कैसे अलग करेंगे. तो ये सब जब नॉलेज अवेयरनेस, फोनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स की या लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डिंग्स की नॉलेज आ जाती है, तो इसको हम रीडिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स रीडर्स यूज करते हैं. Why? To develop the comprehension या उनको रीडिंग की समझ आए. In other words, kids need to understand that there is a relationship between their awareness of sounds, जिसको phonemic awareness कहते हैं, and their knowledge of letter sounds, जिसको phonics कहते हैं. ठीक है? They need to understand that letters serve a function to help them read and spell. तो letters जो हैं individually क्या हैं, वो कोई ना कोई word का मतलब बताते हैं, जिससे हम रीडिंग करते हैं, उसकी स्पेलिंग्स में हम मदद लेते हैं. तो ये सारा अल्फाबेटिक प्रिंसिपल का हिस्सा है. लर्नर्स may know their letters names and their letter sounds. They may even be able to tell you the answer to what letter sound do you hear at the beginning of sock. तो कौन सी है इसकी बिगिनिंग साउंड, सॉक की. तो इसको स्ट्रॉन्ग फिनेमिक अवेयरनेस स्किल्स उनकी होंगी, लेकिन अगर वो स्किल्स अप्लाई नहीं कर सकते व्हेन दे आर रीडिंग द पेज, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं. सो यही उन्होंने कहा, बट इफ द लर्नर्स कांट अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ साउंड टू द लेटर्स ऑन द पेज फॉर रीडिंग एंड स्पेलिंग, दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस नॉलेज विदाउट an understanding of the alphabetic principle. Learners struggle to decode words needed for reading and segment words which is needed for spelling. तो किस तरह से उनको जोड़ के कौन सा स्पेलिंग बनाना है, ये वाली स्किल फोनेमिक अवेयरनेस के साथ और फोनिक्स की नॉलेज के साथ जुड़ी हुई है. नाउ what you're going to do is, आज मैं आप लोगों को पूरा पढ़ के समझाऊंगी नहीं. Today I'm going to give you a task. So what you have to do is you have to create 6 groups from the class. 6 groups आप बनाएंगे equal सारे students को, and you are going to submit the names of those groups in the with your CRs. Then what you are going to do, you are going to develop a presentation based on this handout. So what is alphabetic principle की आपने presentation बनानी है. इस discussion करेंगे आप अपने group में, और फिर आपकी presentation में क्या क्या शामिल होगा, basic ये definitions आप देंगे. ठीक है, 3 easy ways to build the alphabetic principle की आप बात करेंगे, और आपने ये खुद पढ़ने हैं कौन से 3 ways हैं, और फिर इसकी हम डिस्कशन और आपकी प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं देखूंगी कि आपको इसकी समझ आ गई है कि नहीं. सो द फर्स्ट way is use letters as you're working on phonemic awareness skills. अब इसमें क्या दिया गया है, this is your first point, first way. Then manipulate letters at the beginning, middle and end of words. इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स भी शामिल हैं, और खुद पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे ग्रुप में, फिर प्रेजेंट करेंगे. देन अलाउ फोनेटिक और इन्वेंटेड स्पेलिंग. तो आप लोग ये सारा काम करके प्रेजेंटेशन अपनी तैयार करेंगे. दीज आर वेरी 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 सिंपल प्रेजेंटेशंस, और इसमें ये भी आप शामिल करेंगे कि अल्फाबेट प्रिंसिपल्स की स्किल्स क्या होती हैं, और उन स्किल्स को ग्रेड वाइज जो है वो उन्होंने अप टिल क्लास 3 जो है डिवाइड किया हुआ है. और इसमें लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डिंग्स और वर्ड रीडिंग की स्किल्स जो हैं वो किंडरगार्टन स्किल्स दी हुई हैं. यू आर गोइंग टू रीड एंड प्रेजेंट दीज फर्स्ट ग्रेड स्किल्स हैं. देन सेकंड एंड थर्ड ग्रेड स्किल्स हैं. और
अगर ये सारी स्किल्स डेवलप ना हो या आपको अल्फाबेटिक प्रिंसिपल की नॉलेज ना हो तो व्हाट डज द लैक ऑफ अल्फाबेटिक अंडरस्टैंडिंग लुक लाइक, आपने ये भी चीज पढ़ के मुझे प्रेजेंट करनी है. दिस इज योर एंटायर प्रेजेंटेशन. ओके, सो इसमें सब क्या है और आपने अपने 6 ग्रुप्स में काम करना है. इक्वल होंगे, 6 से ज्यादा ग्रुप नहीं बनेंगे. और यू आर गोइंग टू सबमिट द नेम्स टू योर CRs टुडे after you watch this video, and we are going to have the presentations in 2 days time. So begin reading right now, discuss with your group members, prepare good slides and beautiful presentations, and I'll see you inshallah after 2 days. Okay, any questions you can ask me when we meet again. Thank you, beta.